अब आप सोचेंगे कि पान खाना तो एक गंदी आदत है, क्योंकि बहुत से लोग पान के अंदर तंबाकू और कत्था लगाकर इसे खाते हैं, जिस कारण से पान खाना एक बुरी आदत माना जाता है। लेकिन आप बताइए कि अगर पान खाना बुरी आदत है तो फिर धर्मों में पान को शामिल क्यों किया गया? क्यों सोमवार के व्रत का अध्यापन करते समय 16 पान के पत्ते रखे जाते हैं? क्यों हर मंदिर में पान के पत्ते का इस्तेमाल होता है? क्यों पूजा पाठ में पान के पत्ते का इस्तेमाल होता है? दोस्तों, आंसर ये है कि पान का पत्ता आयुर्वेद में एक औषधि है। अगर पान को सही ढंग से खाया जाए तो इससे हर बीमारी से बचा जा सकता है, फिर चाहे वो आजकल का वायरस हो या कैंसर हो। तो ये पहले ये जानते हैं कि पान के पत्ते में क्या क्या गुण होते हैं। दोस्तों, पान के पत्ते में विटामिन सी है, थायमाइन यानी कि विटामिन B1 है, पान के पत्ते में विटामिन B2 और B3 भी है, इसमें विटामिन ए भी है। इसके अलावा पान के पत्ते में कैल्शियम और आयोडीन है, यानी कि ये पान का पत्ता कई विटामिन और मिनरल से भरा हुआ है। आइए अब जानते हैं कि पान के पत्ते को खाएं कैसे, क्योंकि औषधि कोई भी हो, अगर उसे खाने का सही ढंग नहीं मालूम तो वो औषधि फायदा करने की जगह पर उल्टा नुकसान ही करती है। तो पान के पत्ते को खाने का सबसे सही तरीका है इसके अंदर 1 ग्राम चूना डालकर सुबह खाली पेट इसे खाना। वैसे तो पान के पत्ते को आप किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन सबसे सही समय कौन सा है? सुबह उठते ही खाली पेट बिना ब्रश किए यानी कि बासी मुंह पान का पत्ता खाना। पान का पत्ता खाने से पहले इसके अंदर आपको 1 ग्राम चूना डालना है। चूना जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, चूना आपको पान की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। चूना 1 ग्राम कितना होता है? 1 गेहूं के दाने के बराबर। गेहूं के दाने के बराबर चूना अगर आप पान में मिलाकर सुबह खाली पेट हर रोज खाते हैं तो आपके शरीर की इतनी बीमारियां दूर होंगी, आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि पान का पत्ता सबसे बड़ा पित्तनाशक है और चूना कफनाशक है, यानी कि चूना रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है और पान हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल के वायरस से बचने के लिए 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जो कि पान इसमें हमारी मदद करेगा, और दूसरा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को मजबूत करना, जिसमें चूना हमारी मदद करेगा। तो पान और चूना दोनों को अगर आप सुबह खाली पेट लेंगे तो आप ढेरों वायरसेस से बच सकते हैं, यहाँ तक कि आप डायबिटीज, हार्ट अटैक और थायराइड जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं पान के पत्ते के इस तरह से इस्तेमाल से आप कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं डायबिटीज से। देखिए, आजकल डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, क्योंकि डायबिटीज के बारे में आजकल ये कहा जाता है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। दोस्तों, आप एक चीज सोचिए, जब इंसान की हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को हमारा शरीर अपने आप जोड़ देता है। जब इतनी सख्त हड्डी को हमारा शरीर जोड़ सकता है तो इस डायबिटीज को खत्म क्यों नहीं कर सकता? देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि इंसान अपने शरीर की सारी बीमारियों को खुद सही कर सकता है। हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि हर बीमारी खत्म हो जाए, बस हमें उस इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, और इसके लिए पान मदद करता है। देखिए, ये जो डायबिटीज है इसका मेन कारण है हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और अगर इंसुलिन के हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इससे हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है? सुबह खाली पेट पान खाना है और साथ में चूना खाना है। इससे क्या होगा? हमारा पैनक्रियाज अच्छे से काम करेगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ने से अपने आप डायबिटीज कंट्रोल होने लगेगी। आपको किसी तरह की दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। ये जो डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, आयुर्वेद में ये इलाज बताया हुआ है, आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि डायबिटीज ये जो बीमारी है ये पित्त से जुड़ी हुई बीमारी है। हमारी बॉडी में 3 दोष हैं, इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, वात, पित्त और कफ। डायबिटीज पित्त से जुड़ी बीमारी है। हालांकि जितनी भी बीमारियां हार्मोन्स के इम्बैलेंस से जुड़ी हैं, जैसे कि थायराइड, ये सारी बीमारियां पित्त में आती हैं। होता क्या है, हमारी बॉडी में पित्त जब इम्बैलेंस हो जाता है उस कारण से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये जो डायबिटीज है इसमें क्या हुआ है, इंसुलिन का हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है। तो ये पित्त की बीमारी ठीक करने के लिए पान बहुत अच्छा है, क्योंकि पान सबसे बड़ा पित्तनाशक है। दूसरी जो बीमारी आपकी दूर होगी वो है थायराइड की प्रॉब्लम। आजकल हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड बहुत बढ़ गया है। थायराइड होने से इंसान को मोटापा आ जाता है या फिर इंसान दुबला पतला हो जाता है। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड 2 तरह के थायराइड हैं। देखिए, थायराइड में क्या होता है, जो हमारे गले में थायराइड के ग्लैंड्स हैं उसका काम क्या है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। अब ये जो हार्मोन का इम्बैलेंस थायराइड में होता है, इससे हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। तो ये भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है।
तो इसे सही करने के लिए आपको अपने पित्त को बैलेंस करना है। इसके लिए आपको पान खाना है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से हर रोज पान खाएंगे तो आप थायराइड को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब ये जो आपको थायराइड से मोटापा आता है या दुबले पतले हो जाते हैं, वो मोटापा भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि पान खाने से हमारा मोटापा भी कम होता है। अब जो लोग मोटे हैं उनको जरूर पान खाना चाहिए। पान और चूने के सेवन से आपका मोटापा कम होगा और आपको आपके बढ़े हुए वजन से आराम मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप आर्थराइटिस जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर लेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर आपके कंधों में दर्द है, शरीर में कहीं भी सूजन है, तो इसे खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है पान और चूने का सेवन। अगर आप सुबह खाली पेट पान और चूना खाएंगे तो इससे आप आर्थराइटिस जैसे भयंकर रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। 1 से 2 महीने पान और चूना खाने से आर्थराइटिस जड़ से खत्म हो जाता है। ऐसे लोग जो चल फिर नहीं पाते, जिनके घुटनों में बहुत ही दर्द रहता है, ऐसे लोग जो साइकिल नहीं चला पाते, उनके घुटनों का दर्द 1 से 2 महीने में पान और चूने के सेवन से जड़ से खत्म हो जाएगा। बस आपको पान सुबह खाली पेट चूने के साथ ही खाना है। आप देखेंगे आर्थराइटिस बिल्कुल खत्म होगा। अगली जो बीमारी आपकी खत्म होगी वो है दांतों का दर्द और दांतों की सेंसिटिविटी। देखिए, आजकल दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम अलग अलग तरह के पेस्ट यूज करते हैं। आपको बता दूं कि ये जो पेस्ट हम करते हैं इससे इंसान को कैंसर हो सकता है। और दूसरी बात, दांतों के दर्द को सही करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर या तो आपको पेन किलर देगा जो कि आपको जिंदगी में कभी नहीं लेने चाहिए, और दूसरी चीज डॉक्टर आपको कह सकता है कि दांत डेड करवाना पड़ेगा। डेड करवाने में पहला नुकसान ये है कि आपका ढेर सारा खर्चा भी होगा, 4-5 हजार रुपए, और दूसरा डेड करवाने के बाद दांत की वो ताकत रह ही नहीं जाती। तो इसलिए अगर आपको दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या है, यानी कि दांत दर्द करते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी है, कीड़ा लगा है, आप पान और चूना खाओ, 1 से 2 महीने में दांतों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर चाहे मसूड़ों की सूजन हो, मसूड़ों में दर्द हो, मुंह के छाले हो, दांतों में दर्द हो, सेंसिटिविटी हो, या कुछ भी दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम हो, आप उसे जड़ से खत्म कर लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दांतों के दर्द के केस में डॉक्टर के पास ना जाएं, पान और चूने का सेवन करें। पान खाना बुरी आदत नहीं है। पान को तंबाकू और कत्थे के साथ खाना गलत आदत है, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि आपको कभी भी पान को तंबाकू और कत्था लगाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गलत आदत है, क्योंकि उससे इंसान को नुकसान होता है। इंसान को मुंह का और लंग्स का कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप पान को चूने के साथ खाते हैं तो शायद इससे बढ़िया कोई औषधि और हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी देखिए कितनी ही बीमारियों को जड़ से खत्म कर रहा है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, दांतों का दर्द। इतना ही नहीं, ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पान की बनावट को देखें तो देखने में भी ये आपको दिल जैसा लगेगा, यानी कि ये दिल के आकार का है, और दिल के आकार का है तो ये दिल के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट जी ने लिखा है कि अगर आप पान खाएंगे तो आपको कभी हृदयाघात नहीं होगा, यानी कि आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। जो लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमें कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर रोज सुबह खाली पेट पान खाइए, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप आजकल के वायरसेस से और डायबिटीज जैसी घातक बीमारियों से सिर्फ पान और चूने के जरिए छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे दूसरों का भी फायदा हो सकता है। आदिशक्ति अलौकिक उपचार।